सेवा करने से हमेशा मेवा नहीं मिलता। हिंदी कहानी। रोहन फोन पर बात कर रहे थे। वो चुपचाप खड़ी सुनती रही, पति को बात करते। फिर फोन रखते ही रोहन रोने लगा। वो डर गई। फिर पूछा उसने, तो बताया बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, कोरोना से शरीर पूरा टूट गया है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। सोनाली ने कहा, ले आइए बाबूजी को आप यहाँ, हम आप मिलकर सेवा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, गालियाँ देते हैं, तुम उसके बाद भी कह रही हो। रोहन ने अपनी आशंका जताई। अरे अभी ये सब मत सोचो, ले आओ। रोहन दूसरे दिन ही ले आया। अपने माता पिता को और सोनाली को सब स्थिति समझा। वो ऑफिस के काम में मशगूल हो गया। इधर सोनाली ने अपने और बच्चों के सभी ज़रूरी सामान एक रूम में रख लिया। बाकी दोनों रूम को उसने सास और ससुर के लिए ठीक कर दिया। उन लोगों के आने के बाद सोनाली ने कहा, माँ बाबूजी आप लोग अपने अपने रूम में आराम कीजिए। किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर जो भी खाने की इच्छा हो मुझे बोलिएगा। और बाबूजी की सेवा में लग गई। समय समय पर दवा, गर्म पानी, नाश्ता, सूप, काढ़ा, खाना, जितनी भी पद परहेज सब करती। इधर सास के लिए अलग से सब बनाती। दोनों बच्चों की अलग से जिम्मेदारी करते करते वो बीमार हो गई। 2 महीने हो गए थे। ससुर जी अब भले चंगे हो गए थे। एक दिन रोहन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। उसने आते ही पूछा, माँ सोनाली कहाँ है? तो माँ ने कहा, अपने रूम में सो रही होगी, दिन भर तो सोते रहती है। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में उसके ढेर सारे सवाल आए। ऑफिस तो मैं 11 बजे निकलता हूँ, तब तक सोनाली माँ बाबूजी के सभी काम कर चुकी रहती है। रात में भी बिना बाबूजी को भाप दिलाए सोती नहीं। रोज के 12 बजते उसको सोने में इधर देख रहा हूँ, पीली पड़ गई और माँ इस तरह क्यों बोल रही है। फिर वो अपने कमरे में आया तो देखा सोनाली बेटी को दूध पिला रही थी। बेटा पास में ही बैठा खेल रहा था। बेटे ने कहा, पापा आपको पता है आज मम्मा ना गिर गई थी बेहोश होके। फिर दादी ने उठाया। ये सुनकर वो घबरा गया और बोला, सोनाली तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? क्या हुआ तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास। फिर वो उसे लेके डॉक्टर के पास जाने लगा। तो माँ बोली, कहाँ जा रहे हो? तो रोहन ने कहा, थोड़ी देर बच्चों को देखना माँ, मैं इसे दिखा के लाता हूँ। माँ ने कहा, क्या हुआ बहू को? सही तो लग रही है, तू भी ना बेवजह परेशान हो रहा है। रोहन कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन सोनाली ने टोक दिया। माँ सही की कह रही है, आप भी ना। फिर वो किचन चली गई सबके लिए नाश्ता बनाने के लिए। सास ने कहा, क्यों इतना परेशान करती हो मेरे बेटे को? पति है तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का खर्च उठाता है, शर्म नहीं आती उसे परेशान करते हुए? उसकी आंख गीली हो गई। वो चुपचाप से वहां से हट गई। दूसरे दिन ऑफिस में छुट्टी थी तो रोहन घर में ही था। वो चुपचाप देख रहा था सबको। दोपहर में माँ आई बोलने, बेटा सुनो ना, मेरा आँख के लेंस में कुछ दिक्कत हो रहा है, मुझे दिखा दो। बाबूजी को भी रोहन बोला, ठीक है कल का नंबर लगा देता हूँ। फिर उसने माँ से पूछा, तुम्हें या बाबूजी को कोई दिक्कत हो रही यहाँ? तो माँ ने कहा, ना रे बेटा। तभी 2 ऑनलाइन पार्सल आया। सोनाली ने पैसे दे के पार्सल लिया। माँ बाबूजी वहीं सामने बैठे थे। बोले, खोलो तो क्या है इसमें? एक में बाबूजी के लिए ब्रांडेड जूते थे, सैर के लिए। बाबूजी को उसने दे दिया। फिर माँ ने कहा, वो दूसरा क्या है? उसने दिखा दिया। बच्चे के लिए गर्म कपड़े थे, लोकल की दुकान से सस्ती सी। माँ बाबूजी दोनों एक साथ बोल पड़े, ये रोहन भी ना बहुत पैसे बर्बाद करता है, बच्चे पे इतना खर्च कौन करता है? इतने पैसे में तो 2 समय का खाना हो जाता, लेकिन माँ बच्चे के पास नहीं है। सोनाली घुटती हुई बोली। माँ ने कहा, नहीं है तो रोड पे मिलते हैं 100 रुपए में, वो ले लेता।
सोनाली ने कहना चाहता, बाबूजी के जूते की कीमत तो पूरा महीने का राशन आ जाएगा, लेकिन नहीं बोली वो, क्योंकि आगे क्या होगा ये अच्छे से पता था। उसने चुप रहने में ही भलाई समझी। शाम में रोहन ने सोनाली को कहा, चलो थोड़ा बाहर घूमते हैं, बच्चे को भी तैयार कर लो। सोनाली ने कहा, लेकिन माँ बाबूजी घूम के अभी आएंगे, उनके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ। रोहन ने कहा, अरे जल्दी चले आएंगे, चलो ना। रोहन हॉस्पिटल लेके गया। उसे वहाँ पहले से डॉक्टर इंतज़ार कर रही थी। उसने उसे सोनाली का चेकअप किया। 103 ज्वर था, तभी उसे शरीर गर्म नहीं था, रक्तचाप बहुत कम था। डॉक्टर बोली, कुछ टेस्ट हैं वो कर लीजिए, फिलहाल आराम करो, खाना ठीक से खाओगे, ज्वर होने पे दवा लेना, फिर 2 दिन बाद मिलो। घर आ गए सब। सोनाली पहले आई घर। बच्चे रोहन के साथ खेलने लगे बाहर। घर आई तो गेट खुला हुआ था। बाबूजी के रूम से आवाज़ आ रही थी। माँ बोल रही थी, बाबूजी को रोहन को देख रहे हैं, इस औरत के चक्कर में कितना पैसा बर्बाद कर रहा है, कितने आराम दे के रखा है इसे। बाबूजी बोले, हाँ, और ये हरामजादी नाटक कितना करती है, हम लोगों का सेवा करने का क्या करती है, खाना बना देती है और गर्म पानी दे देती है, इतना ही ना, उसके लिए रोहन उसका खर्च भी तो उठाता है। माँ बोली, सही कह रहे हैं, इस हर शक की वजह से आज मेरी बेटी ये सुख नहीं भोग रही। मेरी बेटी को यहाँ रहना चाहिए था, कुछ होता ही नहीं इसे, कहाँ है भगवान पता नहीं। ये सब सुन के सोनाली थक से रह गई और अपने रूम में आके खूब रो रही थी। तभी उसने सुना रोहन और बच्चे की आवाज़। वो अपना चेहरा साफ कर उठी। रोहन दूसरे दिन माँ बाबूजी को दिखा के लाया। सब ठीक था। माँ बाबूजी सामान समेट रहे थे तो सोनाली ने देखा तो अचरज से पूछी, ये सामान क्यों समेट रहे हैं? तो रोहन ने जवाब दिया, अब माँ बाबूजी को घर की याद आ रही है, जाने दो, फिर आएंगे। फिर पास आके उसने कानों में कहा, कल तुमने जो सुना वो मैंने भी सुना। फिर दूसरे दिन रोहन माँ बाबूजी को घर पहुँचा आया। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।